Hello, welcome student. Today we are going to start the topic privacy. As you all know that whenever we use internet, we give up our personal information. For example, if we are using some social networking website, at the time of creation of our login account, we pass our personal information like our name, date of birth, address, locality, etc. Or if we are filling any form online, or if we are doing any purchasing, at that time we'll give up our credit card, debit card details online. So these data that we give online must be kept secured so that no one can access it, no one can use it for unfair means, and that is privacy. So, in general, privacy means the protection of personal information given online while carrying out some online activity or transaction. That means कि हमारे वो प्रोटेक्शन जो इन्फोर्स किया जाता है हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी करते हैं, तो उसी प्रोटेक्शन को हम बोलते हैं प्राइवेसी। जैसे अगर हम ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, जैसे फ़्लिपकार्ट से अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम परचेज़ कर रहे हैं और हम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल दे के और एड्रेस अपना हम वहाँ प्रोवाइड करके अगर हम कोई भी सामान ख़रीद रहे हैं, तो उस केस में उन डेटा को सिक्योर रखना दैट इज़ द टास्क ऑफ द कंपनी from which we are purchasing the items or goods, so that is termed as privacy. In e-commerce especially, it is related to a company's policies on the use of user data. Ethically, both the buyer and the seller must provide the correct information to each other pertaining to the transaction that is taking place. So whenever we are doing some transaction over the internet, so at that time the buyer, that means us, and the seller, that means the website from which we are purchasing something, must give right information, correct information to each other. An e-commerce company must clearly state how it intends to use the customer's data collected this way, such as users location, users buying history, user preferences, etc. All these are given by all these are announced by the e-commerce company, and the user can get it in the help documents. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो पहले से ही स्टेट करेगी कि यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी लोकेशन है, इसका हम केवल इस काम के लिए यूज़ करेंगे, नथिंग मोर देन दैट. इन नियर फ्यूचर वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द यूजर्स डेटा फॉर अनफेयर मीन्स. तो और व्हेन वेदर द कस्टमर कैन रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये भी चीज़ रहती है कि क्या यूज़र अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. तो दैट इज़ आल्सो स्टेटेड बाय द बायर and by the seller actually. An important factor of privacy is the consumer consent. Whenever the customer is given choice to decide what the information can and cannot be used for. तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में कंज्यूमर का जो कंसेंट है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि यूज़र डिसाइड करता है कि उसको कौन सी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और कौन सी नहीं देनी है. यूजुअली व्हेन द प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम आर इन प्लेस, द यूज़र विल नॉट माइंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू टेक प्लेस. नीडलेस टू से, some information about the user is simply required in e-commerce, such as delivery address, card details, name, and customer
एंड यूज़र और कस्टमर आर ऑलवेज अवेयर ऑफ दिस। तो ये वो इंफॉर्मेशंस होती हैं जिनके बिना कभी भी कस्टमर और बायर सेलर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस नहीं हो सकती अगर हम ये इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें। जैसे अगर हम कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो उसका डिलीवरी एड्रेस हमें देना मस्ट है, क्योंकि जब तक हम डिलीवरी एड्रेस नहीं देंगे तब तक हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिसीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन नंबर टू गेट OTP एंड द रियल टाइम मैसेज ऑफ वेयर द प्रोडक्ट इज़, कि जैसे अगर वो शिप हो गया प्रोडक्ट तो वो कहाँ पे है, कहाँ तक पहुँचा, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट होगी, मोबाइल फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन पे भी करना चाहते हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी होता है, ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन होता है। इफ़ यू आर पेइंग ऑनलाइन एट दैट टाइम क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स आर द मस्ट एंड यूज़र आर अवेयर ऑफ इट, बट देन द कंसेंट विल रिलेट टू वेदर दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फर्दर एक्सप्लॉइटेड। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि यहाँ पे आप जो कंसेंट देते हैं उसके आधार पे ये भी डिसाइड होता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन फर्दर यूज़ की जा सकेगी या नहीं। तो नॉर्मली जो अच्छी ई कॉमर्स कंपनी है वो कभी भी आपकी इन इन्फॉर्मेशन का फ्यूचर में बिना आपके कंसेंट के यूज़ नहीं करते। मतलब अगर आपने एक बार क्रेडिट कार्ड डिटेल दे दिया तो ऐसा नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड से दोबारा वो पैसा बिना आपके कंसेंट के ले लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सेफ गार्ड यूज़र प्राइवेसी। तो टू इंश्योर दैट द यूज़र प्राइवेसी इज़ नॉट compromised, फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन। तो अगर हम यूज़र की प्राइवेसी को इन्फोर्स करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ ना हो, तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग इज़ द मर्चेंट और द सेलर मस्ट क्लियरली स्टेट अबाउट हाउ द यूज़र डेटा विल बी यूज्ड in the terms and condition of its site application। तो मर्चेंट को या सेलर को ये क्लियरली स्टेट करना होता है कि वो यूज़र के किस डेटा का यूज़ करेगा, कब यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। ये जो साइट है, जो वेबसाइट है, उस पर क्लियरली मेंशन करना होता है। दूसरी चीज़, the merchant or seller must ensure that the user has gone through the terms and condition, that means जो यूज़र है उसको ये पहले से ही पता होना चाहिए और सेलर ये इंश्योर करे कि बिफोर बाइंग एनी गुड्स जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यूज़र देख चुका है, यूज़र गो थ्रू हो चुका है। इसीलिए होता क्या है, जब भी हम ट्रांजैक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे ओपन होते हैं। जब हम आई एग्री करके आगे कंटिन्यू करते हैं देन ओनली द ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस। थर्ड, द मर्चेंट मस्ट assure द यूज़र अबाउट द डेटा सेफ्टी by implementing proper data safety and security measures। तो जो डेटा सेफ्टी के मेजर्स हैं that would be implemented by the merchant, for example HTTPS protocol and other security mechanisms so that user data is safe from hackers too। Actually whenever we are using internet, at that time HTTP, that means hypertext transfer protocol, is used. Now there is a newer version of HTTP known as hypertext transfer protocol secured, HTTPS। So if we use HTTPS, at that time the data is secured from hackers। Fourth, the user must go through the terms and condition of the seller merchant site before providing any sensitive information and make sure that the site is safe site by checking HTTPS protocol and the padlock etc। तो यूज़र को भी ये इंश्योर करना होगा
कि साइट पे कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले कि वो जो साइट है वो सेफ साइट है, और उसके लिए आप HTTPS का साइन देख सकते हैं। पैडलॉक साइन, एक लॉक का साइन बना होता है, वो आप देख सकते हैं जो आपके URL के जस्ट पहले होता है। इट शोज दैट दिस वेबसाइट इज सेफ एंड सिक्योर। one more thing that you have to keep in mind, whenever you want to transact or whenever you want to buy anything, try to buy from genuine websites, like the website or the companies on you can trust, for example Flipkart, Amazon, Snapdeal, etc. लेकिन बहुत सारी ऐसी डमी वेबसाइट्स भी आज की डेट में आ गई हैं, जो फेसबुक अगर आप यूज़ करते होगे तो मैसेजेस में आता रहता है कि बाई iPhone 11 @1000 ओनली, 999 ओनली। तो ऐसे जो मैसेजेस आते हैं दोज आर फिशिंग मैसेजेस। तो ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी जगह से कभी आप ट्रांजैक्शन ना करो जिसके बारे में आपने सुना नहीं है, जो वेल नोन नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन फ्रॉड। फ्रॉड committed using the internet is called ऑनलाइन फ्रॉड। तो वो फ्रॉड जो इंटरनेट का यूज़ करके, दैट मीन्स ऑनलाइन होता है, दैट इज़ नोन एज ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड में occur in many forms such as first, non-delivered goods। इसका मतलब ये है कि आपसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, आपसे पैसा ले लिया, लेकिन आपको गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई। सेकंड, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, मतलब वेबसाइट तो एग्जिस्ट कर रही है, आप सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेकिन वो फेक वेबसाइट है, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है जिस कंपनी से आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो। एट दैट टाइम टू you won't get anything, and your information can be used without your knowledge. Third, stealing information, that means कि there are some websites, fake website, fraudulent website that seeks for user attention, and when user tries to do any transaction, at that time they will give up their personal information, and those websites steals user personal information and do malicious activity. Fourth, fraudulent payment etc. that means यहाँ पे आप जो पेमेंट करोगे उसमें फ्रॉड किया जाएगा, आपसे पैसा अधिक चार्ज कर लिया जाएगा या आपसे पैसा ले लिया जाएगा और आपको कोई गुड्स नहीं दिए जाएंगे। तो ऑल दीज कम अंडर ऑनलाइन फ्रॉड। So while the first two type of frauds can be countered by setting up official bodies, ensuring the validity of e-commerce company and promised delivery of goods। तो शुरू के जो दो हैं कि नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स और नॉन एग्जिस्टेंस कंपनी, इसके लिए हम पॉलिसीज़ बना के, हम कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडीज़ बना के ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो ई कॉमर्स कंपनी है वो वैलिड कंपनी हो और वो गुड्स की प्रॉपर डिलीवरी करें। बट द लास्ट टू टाइप्स ऑफ फ्रॉड आर मोर फ्रेगेंट। द एग्जाम्पल ऑफ सच फ्रॉड इंक्लूड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। इन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑफ यूजर आर स्टोलन फ्रॉम हिज और हर ऑनलाइन एक्टिविटीज, एंड देन सम पेमेंट फ्रॉड आर कैरीड आउट विद द स्टोलन इन्फॉर्मेशन। मतलब आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपसे ले ली गई और फिर उस डिटेल के का यूज़ करके जो हैकर है या वो डमी वेबसाइट या फेक वेबसाइट या फ्रॉड वेबसाइट का जो ओनर है, वो उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप वो अपने लिए कोई सामान परचेज कर रहा है या आपके अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, तो दैट इज़ टर्म्ड एज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। The identity theft is also very scary. By stealing someone else's online identity such as his her social media handle, email ID etc., fraudulent posts are posted on some other malicious dangerous activities such as rumor
marketing rights flowing is carried out। तो आपकी आइडेंटिटी का यूज़ करके, आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का यूज़ करके कोई गलत मैसेजेस कर सकता है, कोई इसका यूज़ करके राइट्स करा सकता है, रूमर्स फैला सकता है। और आज के डेट में आप जान रहे हो कि इसके खिलाफ बहुत सारे रूल्स बन गए हैं। एंड इफ़ यू फाइंड गिल्टी एट दैट टाइम यू विल पनिश्ड वेरी हार्ड। So these kind of theft like credit card and identity theft are very severe. The measures to stop these fraud may include: first, monitoring official body that ensures the sanity of e-commerce company and delivery of goods service as promised। तो एक ऑफिशियल बॉडी है होगी जो ये मॉनिटर करेगी कि जो ई कॉमर्स कंपनी है वो गुड्स और सर्विस की डिलीवरी अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग कर रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ई कॉमर्स फोरम्स होते हैं, साइबर सेल होता है पुलिस का, एंड सो ऑन। देन आफ्टर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाय ई कॉमर्स साइट एंड पेमेंट गेटवे टू प्रिवेंट स्टीलिंग ऑफ क्रूशियल इंफॉर्मेशन। तो जो ई कॉमर्स साइट है और या जो पेमेंट गेटवे हम यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे क्या होता है, वो पर्टिकुलर गेटवे या वो माध्यम जिसका यूज़ करके हम ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे अगर हम कार्ड से जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आपने कभी किया होगा तो देखे होंगे वहाँ नीचे लिखा रहता है बिल डेस्क गेटवे, पे यू बिज गेटवे, पे यू मनी गेटवे। तो ये सारे क्या हैं, ये गेटवे हैं जिनका काम है ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट कराना। तो ये गेटवे की और जो ई कॉमर्स साइट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज़्म वहाँ पे प्रोवाइड की जाए जिससे यूज़र की इंफॉर्मेशन को स्टील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए। देन आफ्टर ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफ गार्ड ऑन सेलिंग ऑफ यूज़र्स डेटा टू द थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे कुछ ऑफिशियल गाइडलाइंस होनी चाहिए और सेफ गार्ड लगने चाहिए जिससे यूज़र के जो डेटा है उसको थर्ड पार्टी पे बेचना रोका जा सके। जैसे होता क्या है कि हमने क्या किया कि किसी एक वेबसाइट पर अपनी इन्फॉर्मेशन दी और वो वेबसाइट हमारी इन्फॉर्मेशन को कई लोगों के साथ शेयर कर रहा है या सेल कर रहा है, तो दैट इज़ आल्सो अगेंस्ट द एथिसिटी ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी। नाउ इंश्योर सेफ साइट वाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। तो ये जो ऊपर की दी गई चीज़ें हैं ये तो आपकी ऑफिशियल बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी और ई कॉमर्स साइट और गेटवे से रिलेटेड हैं कि वो क्या करेंगे। साथ ही साथ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं तो अपने आप को आप किस तरीके से सेफ गार्ड करेंगे। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि जब भी आप क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं तो यू आर गिविंग इट ऑन सेफ साइट। तो सम टाइम यू हैव अ नीड टू प्रोवाइड योर crucial information such as your personal detail, your bank detail, etc. For example, you might be applying online to register for an entrance examination through a legitimate site that asks for your personal detail. In such case, ensure these things. जैसे अगर मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं, जैसे आप 12 के बाद आप किसी सीपीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या साइंस वाले बच्चे नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिव अप करनी होगी। आपको अपना आधार कार्ड नंबर, आपको अपना मार्कशीट, आपके मार्क्स, आपके फादर नेम, मदर नेम, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो और वो देना ही होगा क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं है। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहे, आप क्या क्या मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ गिवन हियर। फर्स्ट, टाइप द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र ऑन योर ओन। जो यूआरएल आप टाइप करेंगे वो खुद से टाइप कीजिए। अगर आपको कोई ईमेल आया है उस ईमेल पे ना क्लिक कीजिए, आप सर्च करके ना क्लिक कीजिए, आप उस यूआरएल को खुद से डालिए। जैसे अगर आपको
नीट के लिए अप्लाई करना है तो neet.nic.in, तो आप टाइप कीजिए https://www.neet.nic.in। तो उससे क्या होगा कि आप किसी फेक वेबसाइट के झांसे में नहीं आओगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, डू नॉट क्लिक ऑन द लिंक that takes to the website, or do not copy the link of the website and paste it. Type the URL on your own in the address bar of the web browser. Second, ensure that the address contain HTTPS and padlock sign. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो साइन है वो पैडलॉक साइन है। यहाँ पे आप देखिए लॉक का साइन बना हुआ है और यहाँ पे HTTPS लगा है, मतलब ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप वही वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं जिसमें पैडलॉक साइन लगा हो और HTTPS से वो स्टार्ट हो रहा हो। तो व्हेन दिस वेबसाइट गेट्स लोडेड, बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग योर इंफॉर्मेशन, इंश्योर दैट द वेबसाइट एड्रेस, a safe site URL, starts with HTTPS and not with HTTP. Also it shows a closed padlock, जिसको मैंने अभी आपको डिस्प्ले किया है। तो अगर आप HTTPS वाले में जाओगे तो यहाँ पे अगर सिक्योर बटन पे अपना माउस का पॉइंटर ले आके क्लिक करोगे तो वहाँ आएगा सिक्योर कनेक्शन, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड एटसेट्रा इज प्राइवेट। और अगर आप इनसिक्योर अगर कोई साइट है जो HTTPS से स्टार्ट नहीं है तो वहाँ पर लिख के आता है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। कभी कभी आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे होगे तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है। तो कभी भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जहाँ पे दिया रहता है कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, तो उसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गिव अप कर दो। HTTPS in a URL means it is a secure connection and no one can see your private information. When there is no HTTPS or URL contains only HTTP, then it is an insecure connection, which means your private information may be leaked. तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने जाएं तो फर्स्ट यू टाइप द URL by your own and look for HTTPS and the padlock sign. Then only you will give your personal information. So that's all for this video. In next video we will start the next topic, that is cyber crime. Thank you. In case of any doubt, please feel free to ask questions. Thank you.